तो बोर्ड एग्जामिनेशन का कंप्लीट फॉर्मेट चेंज हो गया है और तुम अब कंफ्यूज्ड हो कि पढ़ना कैसे है। इस वीडियो में तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम्हें चाहिए है बोर्ड एग्जामिनेशन में 95+ स्कोर करने के लिए। तो जिन्हें नहीं पता भाई क्या चल रहा है उन्हें बता देता हूँ। 50% सिलेबस का बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारा नवंबर दिसंबर में होगा जो कि MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है, और उसके बाद नेक्स्ट 50% सिलेबस का एग्जामिनेशन तुम्हारा मार्च अप्रैल में होगा जो कि प्रॉपर एग्जाम टाइप का होगा, बस 50% सिलेबस के साथ है। कंप्लीट डिटेल जाननी है तो अमन भैया का वीडियो देख लो, छोटा सा है और उसमें सारी चीजें अच्छे से समझा रखी है। अभी देखो यार, जो हमारा नया अपडेट आ रखा था CBSE की ओर से, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। इंटरनल असेसमेंट इस बार इंपॉर्टेंट है, तो थोड़े टीचर्स को अच्छे से मना कर रखना, उनके सामने अच्छी इमेज बना के रखना। जो भी काम वाम मिल रहा है इंटरनल का बढ़िया करके करना यार, और प्री बोर्ड्स वगैरह में भी ध्यान देना क्योंकि इंटरनल का थोड़ा इस बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और MCQs है तो NCERT से ही आता है हमेशा, मतलब सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, वो बात अलग है। तो एक्चुअल में सिलेबस वैसा ही है जैसा पहले था, बस ये है कि अब MCQs पूछे जाएंगे जो तुम्हारा नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। तो उसमें यार पहले से रहता था हम स्टोरीज लिख के आते थे, बट अभी तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं, बस MCQs आने वाले हैं। तो उसमें तुम्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली उसमें तुम्हें NCERT लाइन बाय लाइन रीड करनी पड़ेगी, इवन फॉर हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट, क्योंकि स्टोरीज तुम्हें अगर पता भी है ना, छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो जाती हैं अगर तुम खाली समरी देख के जा रहे हो तो यार एक बार चैप्टर रीडिंग जरूर से कर लेना NCERT में लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके। और एक चीज़ है कि यार जब भी NCERT तुम पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे पढ़ो कि अगर इस लाइन में से कुछ क्वेश्चन उठ सकता है क्या, मतलब खुद से पूछो इस वाली लाइन से कुछ क्वेश्चन उठ सकता है 1 मार्कर वाले में, तो उसे हाईलाइट कर दो। एक चीज़ अभी सही है कि यार लॉन्ग आंसर्स तुम्हें याद नहीं करना है, बट चैप्टर के बीच बीच में से तुम्हें छोटी छोटी डिटेल्स याद करनी पड़ेगी। तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, 1-2 चैप्टर उनके पूरे हो गए थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करा है, राइट। तो वो कंफ्यूज्ड है कि यार सिलेबस आने का वेट करें नए सिलेबस का या फिर स्टार्ट कर दें, और जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था वो कंफ्यूज्ड है कि यार आगे कंटिन्यू करें या नया सिलेबस का वेट करें। तो पिछली बार जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो CBSE वालों ने स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स में कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करी गई थी, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स तुम्हारे पूरे आए थे, राइट, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो जिसने स्टार्ट नहीं करा है यार, 1-2 चैप्टर्स तो तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले, वो सेम टू सेम आएंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वो सोच रहे हैं कि रेस्ट ले लेते हैं, तो जो CBSE है वो ब्रिज वाले टॉपिक्स हटा देती है, जैसे चैप्टर चल रहा है तो बीच के टॉपिक्स हटा देगी। अब बीच के टॉपिक्स अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो आगे का भी तुम्हें समझ में तो आने वाला नहीं है। तो एट दी एंड जो सिलेबस रिड्यूस होता है वो भी तुम्हें पढ़ना ही पड़, और ये बात हमें पता है कि स्टार्टिंग के जो 1-2 चैप्टर्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जिसने स्टार्ट नहीं करा है वो डेफिनेटली स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें MCQs वगैरह चाहिए हैं सारे चैप्टर्स के, मतलब सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के MCQ चाहिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें उसका लिंक दे दूंगा। सारे MCQs वहाँ पे तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। प्रॉपर एक चैप्टर जो रहता है ना उसमें सारे टॉपिक्स के रिलेटेड MCQs वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे मटेरियल ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। MCQs चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम जो आती है कि यार हिस्ट्री में तो तुम्हें डेट्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे, राइट। तो हिस्ट्री के चैप्टर 1 की पूरी डेट शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ठीक है। मतलब उसमें जो चैप्टर है ना हमारा फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, तो उसका पूरा जो डेट्स है इंपॉर्टेंट सारी की सारी उस एक सीट में डाल रखी है, एक पेज में कंडेंस कर रखी है। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि यार बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, CBSE का सिलेबस अपडेट हो जाएगा, उसके बाद CBSE खुद कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड करेगा और बुक्स भी अपडेट होंगी। ऑब्वियसली जो रिफ्रेशर्स वाली कंपनीज हैं, ओसवाल, ऑल इन वन, वो भी शायद अपना नया मटेरियल लॉन्च करेंगी। तो जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर ली थी यार, एक बार MCQ वाला भी अगर तुम परचेज करना चाहो तो मतलब देख लेना। बाकी अगर तुम्हें खर्च वर्च नहीं करने पैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे चैप्टर वाइज MCQs। उसमें ऐसा नहीं है कि यार क्वालिटी में कुछ कमी होगी, ऐसा नहीं है। बाकी सिलेबस जरूर से देख लेना यार, मतलब अपडेटेड सिलेबस से ही पढ़ना, पता नहीं चला तुम वहाँ कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एक बार समराइज कर देते हैं तुम्हें अभी क्या करना है, ठीक है। जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है वो स्टार्ट कर दो। क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि लॉजिकल रीजन है कि CBSE ने पिछले साल भी स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स में कुछ चेंजेस नहीं करे थे, और अभी भी चेंजेस करने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है, क्योंकि उसने खुद लिखा हुआ है कि 2021 में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसी के सिमिलर सिलेबस रिड्यूस हो रहा होगा 2022 वाले के लिए। और दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था 1-2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे, तो मोमेंटम ब्रेक मत करो, क्योंकि फिर दोबारा बिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो जो पढ़ रहे थे तुम उसी स्पीड से चलते रहो और आगे के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हट भी जाएंगे तो उससे कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और MCQs के लिए कैसे प्रिपेयर करना है कि यार NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करो और देखो कि उसमें से MCQ में क्या पूछा जा सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन MCQ में फ्रेम हो सकता है तो उसे हाईलाइट करते हुए चलो। MCQs अगर तुम्हें चाहिए तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं और भटकने की जरूरत तुम्हें नहीं है। हिस्ट्री के चैप्टर 1 की डेट शीट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इतना ही रखते इस वाली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।